नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड में हेमंत सरकार ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है, खजाना खोल दिया गया है और अब मैया सम्मान योजना में भी अब लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उम्र सीमा को अब घटा दिया गया है। पहले जो 21 साल की महिलाओं को पैसे मिलते थे और अब उनकी उम्र सीमा घटाकर 18 साल कर दिया गया है, यानी जिनकी उम्र 18 साल है उन्हें भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि झारखंड मंत्रिमंडल ने टोटल 63 एजेंडों को स्वीकृति दिया है और इसमें मैया सम्मान योजना का लाभ देने के लिए निर्धारित उम्र सीमा 21 वर्ष को अब कम करते हुए 18 वर्ष करने का निर्णय भी शामिल है। तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ अब 21 की जगह अब 18 वर्ष की उम्र से ही युवतियों को देने का फैसला लिया गया है। सरकार ने तो इस फैसले पर मुहर भी लगा दी है और अभी 21 वर्ष की महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं, यानी कि साल में 12,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन अब इसकी उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 साल करने से अब 8 लाख और महिलाओं को इस योजना से अब लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि अब तक 21 साल तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ देने में ही अभी तक 67 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, लेकिन अब राज्य सरकार पर एक्स्ट्रा 560 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। झारखंड में विद्यार्थियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। हेमंत सोरेन की सरकार ने अब छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा दे दिया है। अब स्कूल ड्रेस के लिए 600 की जगह अब 1200 रुपये उन्हें मिलेंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट सचिव वंदना दालेल ने बताया है कि छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए अब तक मात्र 600 रुपये की मिलते थे, लेकिन अब उनकी इस राशि को बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। अब उन्हें साल में 1200 रुपये मिलेंगे और सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से लेकर 12 में नामांकित एवं जो पढ़ रहे हैं सभी कोटि के छात्र छात्राओं को पोशाक मद में 1200 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। और राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित एवं 9 से लेकर 12 तक के जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको अब निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। तो ये सबसे बड़ी स्टूडेंट्स के लिए खबर है। अब उनको कपड़े खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए 1200 रुपये मिलने वाले हैं। तो वहीं कैबिनेट ने फैसला लिया है कि RTE के अंतर्गत निजी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 8 की छात्राओं को भी सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि का लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है और साथ ही वहीं राज्य में रेप और पोस्को से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप राज्य में विशेष रूप से गठित 22 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का संचालन जारी रखा जाएगा। इसे केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम से अलग रखा जाएगा। झारखंड में अब वकीलों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब देश में ये पहला राज्य है जहां पर ऐसी व्यवस्था है। सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं और जल्द ही इसको लेकर संकल्प जारी होने वाला है। जी हां, दरअसल ये ऐलान किया गया है कि झारखंड के वकीलों को अब पेंशन भी दी जाएगी, वहीं स्वास्थ्य बीमा का भी उन्हें लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इस बात की घोषणा भी कर दी गई है। सरकार ने राज्य के वकीलों के लिए 3 बड़े फैसले लिए हैं और ये व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष से ही लागू की जाने वाली है। तो क्या है वकीलों के लिए 3 नए निर्णय? देखिए, पहला निर्णय लिया गया है कि अब 65 साल से अधिक उम्र वाले जिन वकीलों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है उन्हें सरकार अब हर महीने 7000 रुपये पेंशन देगी। और इन वकीलों को अब तक अधिवक्ता कल्याण कोष से 7000 रुपये मिलते थे और अब इन्हें टोटल मिलाकर 14000 रुपये पेंशन मिलेगा। इसके लिए झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए का अनुदान देने की स्वीकृति भी दे दी गई है। वहीं देखिए, दूसरा निर्णय ये लिया गया है कि अब जो नए वकील आएंगे उन नए वकीलों को अब 3 साल तक स्टाइपेंड मिलेगा और इसके तहत उन्हें स्टाइपेंड के तौर पर 5000 रुपये दिए जाएंगे। ये वकीलों को पहले 3 साल तक स्टाइपेंड के रूप में अधिवक्ता कल्याण कोष से प्रति माह 1000 रुपये मिलते थे और अब उन्हें 5000 रुपये मिलेंगे। इनमें 2500 रुपये सरकार देगी और इसके लिए सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए के अनुदान भुगतान की मंजूरी दी है। और सबसे बड़ा निर्णय, तीसरा निर्णय ये है कि राज्य के 30,000 से भी अधिक वकीलों को 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा भी होगा और इसके लिए 6,000 रुपए का प्रीमियम भी सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास को देगी। इसके लिए भी 9 करोड़ रुपए के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
देखिए बड़ी खबर इधर गांडे से आ रही है। विधायक कल्पना सोरेन ने गांडे को बड़ी सौगात दी है और यहां पर 3 सड़कों और 2 पुलों का उन्होंने शिलान्यास किया। जी हां, गिरिडीह गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा क्षेत्र को 12 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने 3 सड़कों और 2 पुलों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। सड़कों और पुलों के निर्माण होने से आवागमन में अब जनता को काफी सहूलियत होगी और हेमंत सोरेन की सरकार हर वर्ग और समाज का विकास कर रही है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 50 लाख माता बहनों को जोड़ा गया है और अब 18 वर्ष की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड में उत्पाद सिपाही की नियुक्ति दौड़ में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर है। अब नए शेड्यूल में अब उनकी नियुक्ति दौड़ होने वाली है और वैसे कैंडिडेट्स जिनकी किसी कारणवश इस दौड़ में भाग लेने के कारण मौत हो गई है, उनकी मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन परिजनों को अब सभी मंत्री 1-1 लाख रुपए देंगे। जी हां, उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा में मृत उम्मीदवारों के परिजनों को राज्य के सभी मंत्री अपने अपने स्तर से आर्थिक मदद करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बात की घोषणा कर दी है और उन्होंने प्रोजेक्ट भवन में इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी मंत्री, सभी 12 मंत्री 1-1 लाख उम्मीदवार के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देंगे और इस तरह सभी मृत उम्मीदवारों को आर्थिक मदद मिल जाएगी। वहीं राज्य सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मदद देने पर विचार कर रही है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि इधर उम्मीदवारों की मौत के पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है और सरकार की ओर से बस इतना ही कहा जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं उत्पाद सिपाही नियुक्ति दौड़ अभी 10 सितंबर से फिर से शुरू की जा रही है। इसे लेकर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है और नए शेड्यूल के मुताबिक 10 सितंबर से 21 सितंबर तक ये उत्पाद सिपाही नियुक्ति के लिए दौड़ कराई जाएगी। वहीं इस दौड़ में 99,832 यानी कि लगभग 1 लाख उम्मीदवार दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं और इसके लिए नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। एडमिट कार्ड के लिए आज ही लिंक जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी इसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। झारखंड में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसमें अब शौचालय की व्यवस्था की जाने वाली है। राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय बनाए जाएंगे और साथ ही पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत ये किया जाने वाला है। आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण, रख रखाव, उन्नयन योजना के अधीन शौचालय निर्माण के लिए प्रति केंद्र पर 35,409 रुपये और वहीं पेयजल की व्यवस्था करने के लिए प्रति केंद्र पर 20,741 रुपए के दर पर करने की स्वीकृति दे दी गई है। यानी इसके लिए राशि जारी कर दी गई है और अब सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में अब शौचालय तो बनाया ही जाएगा, साथ ही पीने की भी पानी की व्यवस्था की जाएगी। झारखंड में गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रामीण क्षेत्र के 5,295 और जरूरतमंद परिवारों को पीएम आवास का लाभ मिलने वाला है। तो वैसे गरीब लोग जो जिनके पास अपना खुद का आवास नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 12 सितंबर 2024 तक 100% लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दे दिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए झारखंड के सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और इधर धनबाद के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5,295 जरूरतमंद परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। वहीं जिलावार और प्रखंडवार निर्धारित लक्ष्य में 60% आवास निर्माण का लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को दिया जाएगा। वहीं 40% आवास निर्माण का लाभ दूसरे अन्य वर्गों को दिया जाने वाला है। और पीएम आवास योजना के तहत 2 रूम के आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक लाभुक को 1,20,000 रुपए देगी और ये राशि 3 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से यानी सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाएगा, लाभुक के बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। और इसके अलावा मनरेगा योजना के तहत 90 दिनों के मानव श्रम के तौर पर भी राशि मिलेगी। यानी कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक धनबाद जिले में 5,295 गरीब परिवारों को पीएम आवास दिया जाने वाला है। इसमें SC ST परिवार के 3,062 को लाभ मिलेगा और वहीं 2,233 जरूरतमंद परिवार जो अन्य कास्ट के हैं, अन्य वर्ग के होंगे,
होंगे उनको ये लाभ मिलने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि धनबाद सदर और झरिया अंचल क्षेत्र में किसी भी परिवार को पीएम आवास नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग का कहना है कि योजना के लिए केंद्र सरकार ने जिलावार और प्रखंडवार जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें धनबाद सदर और झरिया अंचल शामिल नहीं है। झारखंड में अगर कोई आरओ प्लांट लगाना चाहते हैं तो नगर निगम से उन्हें लाइसेंस लेना होगा। नगर विकास विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, शहरी क्षेत्र में संचालित आरओ प्लांट संचालकों को अब प्लांट संचालन करने के लिए, प्लांट को चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। संचालकों को हर साल लाइसेंस का रिन्यूअल यानी नवीकरण भी कराना होगा और आरओ संचालकों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी करके सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को 3 महीने के अंदर लाइसेंस प्रक्रिया शुरू करके देने का आदेश दे दिया गया है। विभाग के आदेश पर नगर निगम ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है और विभाग ने नियमावली बनाई है। इसके तहत कुआं, चापाकल, बोरिंग, नदी और तालाब के पानी से प्लांट का अगर संचालन करने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। नहीं लेने पर 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और प्लांट सील भी हो सकता है। झारखंड में अब दुमका से रांची तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन और इसको लेकर टाइम टेबल भी तैयार हो गया है। देखिए, झारखंड के वैसे विभिन्न स्टेशनों से एक साथ कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में अब दुमका से रांची के लिए भी अब एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। विभिन्न रेल मंडल ने मिलकर इस वंदे भारत ट्रेन की एक संभावित टाइम टेबल भी तैयार कर लिया है। तो देखिए, दुमका से रांची के बीच जल्द ही सप्ताह में शुक्रवार को छोड़कर 6 दिन वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। यह ट्रेन दुमका से न्यू गिरिडीह, कोडरमा होते हुए रांची जाएगी और प्रस्ताव के अनुसार रांची से ट्रेन सुबह 5 बजे और दुमका से सुबह 6:20 में रवाना होगी। वहीं 15 सितंबर से देवघर से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन भी न्यू गिरिडीह, कोडरमा होते हुए वाराणसी जाएगी। हाईकोर्ट ने अब हेमंत सोरेन की सरकार से सवाल कर दिए हैं कि गायब तालाबों के लिए आखिर क्या योजना बनाई गई है। अभी रांची के आसपास के जल स्रोतों यानी कि जितने भी तालाब हैं उस पर अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार ने आखिर क्या किया है। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर रांची नगर निगम की ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में भी जवाब मांगा है। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस SN प्रसाद और जस्टिस AK राय की खंडपीठ में शुक्रवार को रांची के आसपास के जल स्रोतों पर अतिक्रमण हटाने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक में कह दिया है कि रांची शहर में कभी 71 तालाब होने की बात सरकार की ओर से बताई गई थी, लेकिन इनमें से अधिकांश तालाबों पर अब अस्तित्व ही नहीं रह गया है। ये तालाबें गायब हो गई हैं और सरकार ये बताएं कि गायब हुए तालाबों के पुनरुद्धार के लिए आखिर सरकार ने कौन सी योजना बनाई है और अभी तक बनाई भी गई है या नहीं बनाई गई है। वहीं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर रांची नगर निगम की ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में भी जवाब मांगा गया है और इसी दौरान कांके रोड के विद्यापति नगर के एक तालाब को कचरे से भर दिए जाने को लेकर हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई थी और जिस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई के लिए अब 20 सितंबर की डेट निर्धारित की गई है। झारखंड में अगर आप रांची में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। झारखंड में पुलिस के द्वारा आपका इलाका, आपकी पुलिस का कैंप लगाया जा रहा है, जहां पर आप पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और रांची पुलिस की ये अनोखी पहल है जहां पर आपकी शिकायतों का निवारण कराया जाएगा। और रांची जिला पुलिस की ओर से आमजन की शिकायतों के निवारण के लिए 10 से लेकर 12 सितंबर तक जन शिकायत कार्यक्रम होने वाला है। राज्य के प्रभारी DGP अनुराग गुप्ता के निर्देश पर अन्य जिलों के साथ ही रांची में भी कार्यक्रम होने वाला है और रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया है कि आमजन पुलिस से किसी प्रकार के सहयोग के लिए मोबाइल नंबर 8987790619 या फिर व्हाट्सएप नंबर 8987790619 या ईमेल ID जन शिकायत ranchi@jhpolice.gov.in पर अपनी शिकायत एवं परेशानी को दर्ज करा सकते हैं। झारखंड मौसम विभाग से झारखंड के 10 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इन जिलों में आकाश से बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है और आने वाले कुछ दिन कैसे रहेंगे इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अहम जानकारी दी गई है।
जी हां, झारखंड में आज 10 जिलों में बारिश हो सकती है और लो प्रेशर का असर राजधानी रांची में भी अब देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहां बारिश होने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि कोल्हान वाले हिस्से में कई स्थानों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अब अगले 2 दिनों तक उत्तर मध्य झारखंड में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। वैसे आज जिन जिलों में बारिश को लेकर लोगों को सतर्क किया गया है वे जिले हैं झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। इन जिलों में आज भारी बारिश होगी। साथ ही यहां आकाश से बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। उसके बाद कल की बात करें तो राजधानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ सहित हजारीबाग और दुमका में भारी बारिश होगी। वहीं 10 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश को लेकर लोगों को सतर्क किया गया है। साथ ही यहां पर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। वैसे अगर बात करें तो राज्य के कुछ जिलों में कल भारी बारिश देखने को मिली। इधर पलामू और जामताड़ा में कल शाम को भारी बारिश हुई। वहीं आज रांची का मौसम साफ है, देवघर में भी मौसम साफ है और बोकारो जिला में मौसम साफ है, पर कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। और इसी तरह गिरिडीह में मौसम साफ है, पर बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। झारखंड में 2024-25 सेशन के 10वीं और 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड परीक्षा के लिए सैंपल पेपर जारी हो गया है और 50% तक इस बार योग्यता केंद्रित सवाल रहेंगे। जी हां, CBSE की ओर से सेशन 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही मार्किंग स्कीम भी जारी कर दी गई है। इसके माध्यम से स्टूडेंट्स परीक्षा के क्वेश्चन पेपर प्रारूप को समझ सकेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। और वहीं 10वीं और 12वीं के विभिन्न विषयों के सैंपल पेपर CBSE के बोर्ड की वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस सत्र के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 50% सवाल योग्यता केंद्रित होंगे और इसमें MCQ, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड और इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी शामिल होंगे। झारखंड के पलामू से बड़ी खबरें आ रही है। यहां पर किन्नरों ने उत्पात मचा दिया। आपस में किन्नरों के 2 गुट भिड़ गए और जिसके कारण फिर पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर एक को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल शहर थाना पुलिस ने मारपीट और रंगदारी मांगने के आरोप में एक किन्नर को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया है। आयशा किन्नर की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को करीब 3 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चला और किन्नर का एक गुट राधा किन्नर के नेतृत्व में गढ़वा से मेदिनीनगर पहुंचा और आयशा किन्नर की गिरफ्तारी के लिए अड़ गया। और फिर आयशा किन्नर नवाटोली मोहल्ले की कुंजड़ा पट्टी में किराए के मकान में अपनी टीम के साथ रहती हैं। गढ़वा से आए करीब 1.5 दर्जन किन्नर आयशा किन्नर के मकान पर 2:30 बजे पहुंच गए और इन्हें देख आयशा ने खुद को घर में बंद कर लिया और गढ़वा के किन्नरों का गुट आयशा किन्नर को सजा देना चाहता था और वह आयशा को अपने साथ भी ले जाना चाहता था। और इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि किन्नरों के बवाल पर मोहल्ले के लोगों की भी भीड़ जुट गई और मोहल्ले वासी भी आयशा को यहां से हटाना चाह रहे थे। और फिर क्या, किन्नरों के टकराहट को देखकर बड़ी संख्या में पुलिस जवान पहुंच गए और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवव्रत पोद्दार ने किन्नरों को समझाया और पुलिस आयशा को काफी मशक्कत से कमरे से बाहर निकालकर उसे थाने ले गई। नेग के लिए मारपीट करने का आयशा पर आरोप लगाया गया है।